फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन 808 पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली आपके लिए यानी कि आपके एग्जाम ग्रुप डी के लिए डेली एक रिवीजन टॉपिक को कराता हूं। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शंस एंड अलजेब्रा के टॉपिक्स को करा दिया है, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, समय और दूरी को पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आप टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों की जानकारी होनी चाहिए। डिस्टेंस का जो हमारा पहला टर्म है वो है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है क्या, स्पीड। हमें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड को पढ़ना होता है। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालना चाहूं तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर आप यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अगर आप टाइम निकालना चाहेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। सो टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो आइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है और एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है वो आ रही है। अगर ये ट्रेन इस 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, राइट। अगर कोई ट्रेन किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करे, ट्रेन दो प्रकार के ऑब्जेक्ट को पार करती है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि जिसके लिए हम डिस्टेंस को 0 मान के चलते हैं, राइट। तो फर्स्ट केस में अगर कोई ट्रेन किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करे तो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो हम इसके लिए टोटल डिस्टेंस, इस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस इस ट्रेन का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को प्लस करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस के केस में क्या होगा फ्रेंड, तो इस केस में जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है, जो हमारी कुल दूरी होती है, वह प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ, हम दोनों की लेंथ को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 250 मीटर। अगर ये ट्रेन किसी मैन को पार करे, किसी आदमी को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी आपको खंबे को पार करे, तो इस सेंस में हम जो टोटल डिस्टेंस लेते हैं, जो ट्रेन की लंबाई होती है उसी को हम टोटल डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, 150 मीटर। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 150 मीटर। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर ट्रेन किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करे, लाइक अगर वो प्लेटफॉर्म हो, कोई पुल हो, तो प्लेटफॉर्म या पुल की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। तो टोटल डिस्टेंस के रूप में हम उस ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई या उस पुल की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन अगर ट्रेन किसी मैन को पार करे, किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी पोस्ट बॉक्स को पार करे, राइट, तो इस सेंस में हम जो टोटल डिस्टेंस लेते हैं, जो टोटल ट्रेन की लेंथ होती है, हम वही लेते हैं, राइट। नेक्स्ट आइए कुछ बेसिक बातें और सीखते हैं। तो आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए, राइट। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज करना आना चाहिए और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना आना चाहिए। अगर मीटर पर सेकेंड से अगर हमें किलोमीटर में आवर में चेंज करना हो, मीटर पर सेकेंड से हमें अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर बनाने के लिए। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में बड़ा कौन है, किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो आप, और देखिए 15/18 में बड़ा कौन है, 18। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना हो तो आप बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, राइट, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड बनाना हो तो मीटर पर सेकेंड क्या होती है, छोटी यूनिट होती है, तो हम 5 को ऊपर रखें, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए, तो मीटर पर सेकेंड से हमें किलोमीटर बनाना है, तो किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है तो हमें बड़ी वैल्यू को ऊपर रखनी है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। जैसे मैं कहूँ आपको 72 किलोमीटर पर आवर है, राइट, 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर से मैं मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं,
18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से आप मल्टीप्लाई करें, 18 4 जा 72 और 4 5 जा 20, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। और अगर मैं आपको कहूं 90 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें फ्रेंड, 90 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर बनाना है, किलोमीटर से मीटर बनाना है, हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है। तो अगर छोटी यूनिट पे जाना है तो छोटी वैल्यू पर 5 को ऊपर 18 को नीचे, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो आप किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड बनाना सीख चुके हैं। अब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर, 35 मीटर पर सेकेंड, राइट, 35 मीटर पर सेकेंड, इससे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर क्या होता है, बड़ी यूनिट होता है, राइट। तो 5 और 18 में बड़ा यूनिट क्या है 18, तो 18 को ऊपर लिखेंगे 5 को नीचे, तो 5 7 जा 35, 18 7 जा 126 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की सामान्य गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, और ये दूरी आपको किलोमीटर में निकालना है, किसमें निकालना है आपको दूरी, किलोमीटर में। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, किलोमीटर के साथ, राइट, किलोमीटर के साथ हम आवर को कंसीडर करते हैं, किलोमीटर के साथ हम आवर को कंसीडर करते हैं, और मीटर के साथ हम सेकंड को कंसीडर करते हैं। किलोमीटर के साथ हम आवर को कंसीडर करते हैं और मीटर के साथ सेकंड में कंसीडर करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, दूरी किलोमीटर में निकालना है, राइट। और स्पीड आपको क्या दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, लेकिन आपको समय किसमें दे रखा है, मिनट में, तो हमें इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा, आवर में। तो आपको क्या निकालना है, दूरी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फ्रेंड, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी 70 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है आपका 24 मिनट, टाइम क्या आपका 24 मिनट। अभी मैंने कहा कि किलोमीटर के साथ हम आवर का रिलेशन लेते हैं, तो 24 क्या आपका मिनट में, तो मिनट को आवर बनाने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो कीजिए 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 से 14 पंचे 70, तो 14 2 जा 28 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या आ गया 28 किलोमीटर। ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। इस बार दूरी आपको किसमें बताना, मीटर में, किसमें बताना, मीटर में। और मीटर के साथ किसका रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया था सेकेंड का, राइट। तो पहले 72 किलोमीटर को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। और मैंने बोला था अभी जस्ट कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 18 4 जा 72, 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी निकल गई आपको 20 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लगता है आपको 15 सेकेंड। तो 15 2 जा 300, ओके, 15 2 जा 30 और 1 0, 300 मीटर। तो इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी 300 मीटर। और आपको जैसे कुछ 72 किलोमीटर पर आवर, ये 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसका कन्वर्जन आपको याद ही होना चाहिए कि 72 किलोमीटर को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड आता है, 90 किलोमीटर पर आवर को करते हैं तो 25 मीटर पर सेकेंड आता है। अगर ये आपको पता होगा तो आप सेकेंडों में कर पाएंगे। जैसे हमें यही बात पहले से पता होती कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो 72 किलोमीटर का हमें कन्वर्जन याद होगा कि 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब अगर एक सेकंड में 20 मीटर जाती है तो 15 सेकंड में 300 मीटर जाएगी। तो हम एक लाइन में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति बताइए। आपको देखो क्या बताना है, ट्रेन की गति आपको दे रखा है 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर। देखिए दूरी भी आपका किलोमीटर में है और आपका समय भी आपको आवर में दे रखा है। तो हमें निकालना स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 152 और टाइम कितना है 8/9, तो 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, घटाइए 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 और 99 जा 171 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 171 किलोमीटर पर आवर।
क्वेश्चन में क्या है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगे। राइट, तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, और देखिए स्पीड आपको किसमें दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को हमें पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जा 18 और 6 10 जा 30। राइट, तो ये क्या हो गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना, टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपकी 200, और समय हमने कितना निकाला, दूरी कितनी है हमारी 200, और हमने चाल कितना निकाला 50/3। तो 50 यहाँ पे 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 50 चौके 200, 4 3 जा 12 सेकेंड। राइट, तो सिग्नल पोस्ट को कितने सेकंड में पार कर देगी, 12 सेकंड में। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बताइए। राइट, और जस्ट अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई ट्रेन किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लेंथ और उस डिस्टेंस वाली लेंथ दोनों को हम प्लस करके टोटल डिस्टेंस लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि एक ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। 1 सेकंड में अगर 20 मीटर जाती है तो 26 सेकंड में कितना जाएगी, 520 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 520 मीटर। 520 मीटर में अगर 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो 270 मीटर क्या रहेगा आपका मालगाड़ी की लंबाई। तो हम इसको औरली कर सकते थे, बाकी मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौके 72, तो क्या हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा, 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है। चलिए कितना है 26 सेकंड तक, तो 26 सेकंड में 26 गुना 20 कितना जाएगी 520 मीटर। मतलब ट्रेन टोटल 520 मीटर चली है। और जस्ट मैंने अभी बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है तो अपनी लेंथ प्लस उसकी लेंथ दोनों को पार करती है। तो 520 मीटर में ट्रेन इस मालगाड़ी की भी लंबाई है और उस प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। राइट, जिसमें आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 250 मीटर। अगर प्लेटफॉर्म 250 मीटर है तो मालगाड़ी कितना होगा 270 मीटर। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट उसी प्रकार का है हमारा 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 6 से 11, 55/3 मीटर पर सेकंड। 55/3 मीटर पर सेकंड मतलब एक रेलगाड़ी 1 सेकंड में 55/3 मीटर जाती है। तो चलिए कितना है 30 सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना जाएगी 3 दंग 30, 550 मीटर। 550 मीटर, इस 550 मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों शामिल है। 550 मीटर में आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई शामिल है और आपकी गाड़ी की भी लंबाई शामिल है, रेलगाड़ी की भी लंबाई शामिल है। राइट, और जिसमें कि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है फ्रेंड 410, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी आपका 041 140, कितना आ जाएगा 140 मीटर। राइट, तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा फ्रेंड्स, एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताइए। तो मैंने बोला था अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को पार करती है तो ट्रेन की लेंथ प्लस उस डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट की लेंथ को प्लस करते हैं, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा हमारा 125 मीटर प्लस 75 मीटर, कितना हो गया 200 मीटर। राइट, और हमें निकालना स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने समय में पार करती है 10 सेकंड में, तो क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड। राइट, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपका आंसर है किलोमीटर, तो आप इसे किलोमीटर में चेंज कर देंगे 18/5, 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति निकालनी है आपको। 45 प्लस 655। राइट, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 5 5 10 की 0 6 5 800 मीटर, कितना आ गया आपका 800 मीटर। और हमें निकाल स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 800 और समय कितना लग रहा है हमारा 36 सेकेंड। राइट, तो ये किस में आएगा आपका आंसर मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे
18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 2 जा 36, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 8, और 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 80। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, रहमान किसी स्थान पर पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में 10 घंटे लगाते हैं। हालांकि यदि वह दोनों ओर सवारी द्वारा तय करता तो 5 घंटे बचा लेता। तो दोनों ओर यात्रा पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। रहमान क्या करता है, पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। पैदल जाता है और सवारी से वापस आता है तो उसे 10 घंटे लगते हैं। कह रहा है कि अगर वो सवारी से ही जाता और सवारी से ही वापस आता तो 5 घंटे बचा लेता, 5 घंटे बचा लेता, तो टोटल उसको 10 घंटे लगते हैं। 5 घंटे बचा लेता तो लगते कितने उसे 5 घंटे लगते, टोटल उसे कितने घंटे लगते 5 घंटे लगते। सवारी से जाता और सवारी से ही वापस आता मतलब 2s, तो उसको कितने घंटे लगते 5 घंटे लगते, राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चनों में इस इक्वेशन को आप डबल कर लिया करें, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा 2p और 2s की वैल्यू निकल जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, तो 2p प्लस 2s बराबर क्या हो गया, तो 10 × 2 20 आवर्स, राइट। जिसमें हमें 2s की वैल्यू कितनी गिवन है 5, 2s की कितनी गिवन है हमें वैल्यू 5, तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2p बराबर 20 - 5, तो कितने घंटे हो जाएंगे 15 आवर्स। कितने घंटे हो जाएंगे फिर, अगर वो पैदल ही जाए और पैदल ही आएंगे तो उसे कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे लगेंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप इतना कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको आए तो जो भी वैल्यू हो उससे आप डबल कर लेंगे। तो वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 घंटा, राइट। और कितने घंटे बचा लेता था 5 घंटे, तो आप 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 15 घंटे, राइट। तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निधि एक स्थान से चलकर जाने पैदल गई है और वो बाइसिकल से वापस आए, पैदल गई है और बाइसिकल से वापस आए तो उसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, राइट। 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को डबल करते हैं। तो डबल करेंगे तो हो जाएगा 2p प्लस 2b बराबर 3 घंटे 45 मिनट को डबल करेंगे तो हो जाएगा 6 घंटे 90 मिनट, 6 घंटे 90 मिनट। और 90 मिनट को भी अगर आप ब्रेक करोगे तो 60 मिनट प्लस 30 मिनट में ये ब्रेक हो जाएंगे, 60 मिनट और 30 मिनट में ये ब्रेक हो जाएंगे, राइट। और 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा, 1 घंटा इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे 7 घंटे और 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट किसकी वैल्यू है 2p प्लस 2b की। मतलब इसमें एक बार पैदल गए हैं और पैदल आए हैं और बाइसिकल से गए हैं और बाइसिकल से आए, सारा इसमें सम्मिलित है। अब क्या करा उसे पैदल, उसे चलकर जाने और आने में, मतलब उसे चलकर जाने और आने में, पैदल गया है और पैदल वो आया है मतलब 2p, पैदल जाने और पैदल आने में उसे कितने घंटे लगे हैं 4 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। तो हमें किसकी वैल्यू की बने 2p की वैल्यू की बने। तो हमें क्या निकालना है कि अगर वो साइकिल से जाए और साइकिल से वापस आए तो कितना समय लगेगा। तो 2p प्लस 2b की वैल्यू कितनी है 7 घंटे 30 मिनट, और इसमें की 2p की वैल्यू कितनी है 4 घंटे 20 मिनट। तो अगर मैं 7 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे 20 मिनट माइनस कर दूं, 4 घंटे 20 मिनट अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, साइकिल से जाने और साइकिल से आने में उसे कितना समय लगेगा। तो 7 में 4 घटाएंगे तो 3 घंटे और 30 मिनट में 20 मिनट घटाएंगे तो 10 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 घंटे 10 मिनट, राइट। तो अगले बार से आप इतना कुछ नहीं करेंगे, अगले बार से जो भी आपको वैल्यू दे रखा होगा उसको आप डबल करेंगे। तो घंटे 45 मिनट को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 घंटे 90 मिनट, 6 घंटे 90 मिनट को आप ले सकते हैं 7 घंटे 30 मिनट, राइट। क्योंकि 90 मिनट को हम ले सकते हैं 60 मिनट और 30 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 7 घंटे 30 मिनट। और इस टाइम को आप डायरेक्ट माइनस कर दिया करेंगे 4 घंटे 20 मिनट, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3 घंटे 10 मिनट। तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से किया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। 42 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है। एक आदमी यदि 42 किलोमीटर पर आवर की गति से ऑफिस जाता है तो ऑफिस 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि वह अगर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चलाते हुए ऑफिस जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसकी दूरी निकालनी है, राइट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। मैं आपको इस एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इस पे आप
बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर पाएंगे, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी, और ये टाइम हमेशा आवर में लेना है। S1 क्या है हमारा जाने की स्पीड और S2 क्या है हमारा आने की स्पीड, राइट। तो इस फॉर्मूले पे रख के देखते हैं। जाने की स्पीड क्या है हमारा 42 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड क्या है हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। और 42 माइनस 36, 42 माइनस 36 इंटू टाइम क्या हमारा 2 मिनट पहले पहुंच जाता, ये 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, 42 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंच जाता है। अगर एक पहले हो एक देरी हो, राइट, एक पहले हो एक देरी से हो, राइट, तो हम दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो डिफरेंस कितने का आया, 2 मिनट वो पहले पहुंच जा रहा था और ये 7 मिनट लेट से पहुंचा, तो डिफरेंस कितने हो 2 मिनट पहले और 7 मिनट देरी से, तो डिफरेंस कितने होगा 7 मिनट का। तो 7 मिनट को यहाँ पे लिखेंगे, और मैंने ये बोला ये हमेशा आवर में होता है, तो मिनट को आवर बनाने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। आप इसे अब सॉल्व कर लें, 42 इंटू 36 अपॉन 12 में ये घटाएंगे, 42 में 36 तो आ जाएगा 6, 7/60, राइट। तो 6 से 6 ये हो जाएगा आपका 10, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 28 1 29 अपॉन 10, तो कितना का 29.4, राइट। ये तो मैं आपको सिखा रहा था, अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। देखिए मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूं, अगर मैं इस बात पता होता तो क्या करते 42 इंटू 36, और 42 में 36 घटाएंगे क्या होगा 6, और 2 और 5 7/60, तो कितनी जल्दी हम कर लेते हैं 6 रंग 60, 6 के 36, 6 से 6 कैंसिल, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 चौके 28 1 29, 29.4। और आपको ये पता होगा तो बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है फ्रेंड। एक महिला 45 किलोमीटर पर आवर की गति से ड्राइविंग कर 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंचती है, अगर वो 27 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है, तो डिस्टेंस निकालना आपको। तो अभी डिस्टेंस बराबर मैंने क्या बोला, S1 क्या हमारा 45, S2 हमारा क्या है 27, और 45 में 27 माइनस करने कितना आ जाएगा 18 इंटू 5 मिनट पहले और 7 मिनट देरी से, तो दोनों को ऐड करेंगे क्या देगा 12 मिनट, 12/60, राइट। अब कटा दिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से करेंगे 2 छके 12, 6 से ये 10, राइट। और कटेगा तो कटाइए, 5 2 जा 10, 5 से 9, 27/2, 27.5 का था 13.5, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, उसके बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। यहां से कोई बंदा इस ओर जा रहा है और यहां से कोई बंदा इस ओर, अगर हम सपोज कर लें यहां पे वो बंदा मिल रहा है, वहां पे वो पर्सन मिल रहा है, मिलने के बाद इसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में अगर x घंटे लगते हो और इसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में अगर y घंटे लगते हो, राइट। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया हमारा x/y, क्या हो गया टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो हमारा होता है, इसका इनवर्स करके हम अंडर रूट निकाल देते हैं, इसका उल्टा करके हम क्या करते हैं अंडर रूट निकाल देते हैं, राइट। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में इसे लगता है 9 घंटे और इसे लगते हैं 16 घंटे, ठीक है। तो उनकी चालों का अनुपात, तो चालों का अनुपात के मैंने क्या बोला, उसकी स्पीड का रेशियो क्या होता है फ्रेंड, टाइम का रेशियो है आपका 9:16, तो चाल का अनुपात मैंने क्या बोला ये रिवर्स हो जाता है और इसका अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4:3, राइट। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो एक पर्सन इधर से आ रहा हो और उसके अपोजिट में दूसरा कोई मिलने के बाद अगर s घंटे लग रहे हो और y घंटे लग रहे हो, तो टाइम का रेशियो x/y और उसके स्पीड का रेशियो उसको रिवर्स करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे, राइट। तो टाइम का रेशियो क्या था 9 घंटे और 16 घंटे, तो इसके चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 16 और 9 को रिवर्स करके उसका अंडर रूट निकाल देंगे, तो क्या होगा 4:3। तो लिए गए चालों का अनुपात क्या होगा 4:3। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है, तो स्पीड क्या हो जाएगी
स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 300 और समय कितना लग रहा है 3 घंटे। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 100 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, पहली रेलगाड़ी की स्पीड है 4, पहली की स्पीड है 3, दूसरी की स्पीड है 4। क्वेश्चन में स्पीड 4 दे रखा था, हमारा कितना निकला 100, राइट। हमारा कितना निकला 100 किलोमीटर पर आवर। तो 4 यूनिट की वैल्यू है 100 किलोमीटर पर आवर। 4 यूनिट की वैल्यू 100, तो कितना गुना है 25 गुना। इसका भी 25 गुना आप कर देंगे। तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात कितना है 4:5। दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है। दो ट्रेनों की चालों का अनुपात है 4:5। यदि दूसरी 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है तो पहले ट्रेन की गति बताइए। तो सेम ही क्वेश्चन है, 8 घंटे में 800 किलोमीटर जाती है तो स्पीड कितनी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। किसकी, दूसरी वाली ट्रेन की हो। दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू 100, तो 1 मिनट की वैल्यू हो गई 20, तो 4 मिनट की वैल्यू कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्या किया मैंने, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट और सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 4:5, तो दूसरी की स्पीड है 5 किलोमीटर। ये आपका स्पीड का रेशियो। तो दूसरे ट्रेन की स्पीड है 5, तो क्वेश्चन में दे रखा है 100 किलोमीटर पर आवर। तो 5 की वैल्यू 100, तो कितना गुना, ये 20 गुना। तो इसका भी आप 20 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द सेशन। इफ यू एंजॉय द सेशन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।